आपण खडकरूपी ख्रिस्तावरती बांधलेला आहे की नाही याची परीक्षा आपल्याला प्रभूने घ्यायला सांगितली आहे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूक का सुसमाचार 6 अध्याय 46 से 49 तक। लूक का सुसमाचार, लूक चैप्टर 6 वर्स 46 टू 49। मैं पढ़ता हूँ। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। इधर इस वचन में प्रभु हमें कहते हैं कि तुम्हारा घर वो चट्टान में बांधा हुआ रहना चाहिए। तुम्हारी नींव वो चट्टान पे बांधी हुई रहनी चाहिए। जो मेरे पास आता है और मुझे प्रभु प्रभु कहता है, उससे कुछ फायदा नहीं है। प्रभु प्रभु कहने वाले ये दुनिया में बहुत है, लेकिन प्रभु को प्रभु मानने वाले बहुत कम है, और उसमें हमारी गलती हो जाए, इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि प्रभु क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या अपेक्षा करता है, कि प्रभु को हमसे क्या चाहिए। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु कहते हैं 47 में, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। यहाँ 3 चीज़ें प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जो मेरे पास आता है। पहली चीज़ कौन सी है? पहली चीज़ प्रभु के पास आता है। हालेलुया। दूसरी चीज़ मेरी बातें सुनता है। हालेलुया। और तीसरी चीज़ करने को बोला है, वो सुन के वैसा करता है, उसे मानता है और करता है। मराठी में लिखा है, जो माझ्याजवळ येतो, माझे शब्द ऐकतो आणि त्याप्रमाणे करतो। ह्या तिन्ही गोष्टी असल्या तर तो माणूस खडकावरती बांधलेल्या घरासारखा आहे। ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में होगी। प्रभु के पास आना, उसकी बातें सुनना और वैसा करना। इसमें से एक भी चीज़ हम नहीं करते हैं तो हमारा घर वो चट्टान पे बांधा हुआ नहीं रहता है, और जब बाढ़ आती है तो हमारा घर बह जाता है। हालेलुया। वो घर की परीक्षा कैसे होती है? बाढ़ आने पर। जब तक बाढ़ नहीं आती तब तक हमें पता नहीं चलता है कि घर का नींव वो चट्टान पे है या रेत पे है या जमीन पे है। हालेलुया। यहाँ 4 चीज़ें प्रभु बताता है। एक तो घर है, दूसरा मिट्टी है, तीसरा नींव है, और चौथा पत्थर है, चट्टान है। यहाँ 4 चीज़ें प्रभु बताता है हमारे जीवन के बारे में। पहली चीज़, जो घर मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य। हालेलुया। घर क्या होता है?
हमारा मानसिक और शारीरिक जीवन, स्वास्थ्य। दूसरा है मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या होती है? यह जग। मिट्टी को क्या बोलते हैं? अर्थ। इंग्लिश में उसको अर्थ बोलते हैं, सैंड। ये जग की सारी चीजें। हालेलुया। और तीसरी चीज है नींव, पाया। नींव क्या है? भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, वो भरोसा, नींव। हालेलुया। और चट्टान। चट्टान क्या है? खुद प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन, उसकी आत्मा। ये चार चीजें आप ध्यान में रखें। पहली चीज है घर, जो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक पवित्रता और शारीरिक स्वास्थ्य। हालेलुया। दूसरी चीज है मिट्टी। मिट्टी क्या है? जग की सारी चीजें जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं। उसमें धन आया, उसमें हमारा नाम आया, हमारे पहचान आई, जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, वो सारी चीज़ें, ये जग की सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ है नींव। हमारी नींव किसके ऊपर है? ये जग की चीज़ों के ऊपर है या खुद यीशु मसीह, उसके वचनों के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर है? हमारा रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? मिट्टी से जुड़ा हुआ है या चट्टान से जुड़ा हुआ है? हालेलुया। और चौथी चीज़ है चट्टान, जो खुद यीशु मसीह, वो बोलता है मैं ही जीवन हूँ, मैं ही जीवन देने वाला हूँ, मैं ही सार्वकालिक जीवन हूँ, और मैं ही तुम्हारी ज़रूरत हूँ, और मुझ में ही तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी की जाती है। मैं ही तुम्हारी ज़रूरत हूँ, तुम जो मुझे लोगे तो तुम्हारी सारी ज़रूरतें मुझ में पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। इसमें घर जो है वो दिखता है नहीं, घर जमी के ऊपर रहता है, जो घर जमी के ऊपर बांधा जाता है, जो हमें दिखता है, सारे लोगों को दिखता है। जमीन भी दिखती है नहीं, हम जब घर देखते हैं उसके नीचे हमें जमीन भी दिखती है, लेकिन नींव हमें दिखती नहीं है और चट्टान भी हमें दिखती नहीं है। हालेलुया। घर के नीचे क्या है वो हमें दिखता नहीं है। वैसे ही हमारा क्रिस्ती जीवन, जो अंदर क्या चल रहा है वो किसको नहीं दिखता है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा किसके ऊपर है वो किसी को नहीं दिखता है। हम बाहर से, मुंह से प्रभु को प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन सच में दिल में हमारे क्या है वो तब पता चलता है जब हमारे ऊपर बाढ़ आती है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर बाढ़ आती है तब हमें पता चलता है कि हमारा भरोसा मिट्टी पे है या हमारा भरोसा चट्टान पे है। इसलिए प्रभु बोलता है कि जो मुझे प्रभु प्रभु बोलता है वो सब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनता है और वैसा करता है, वो उसका घर चट्टान पे बांधा रहा होगा। जब हम घर बांधते हैं तो पहले हम खुदाई करते हैं जमीन में। जमीन की सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है जब तक हमें वो चट्टान, वो पत्थर ना मिले। नहीं क्या? जब हमें बड़ी इमारत बनानी होती है तो बहुत नीचे खोदना पड़ता है। जब मुझे 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो क्या मैं 5 फुट का नींव डालूंगा? नहीं ना। जब मुझे 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो कितने नीचे जाना होगा? हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि
तुम कौन सी नींव डाल रहे हो वो उस पे ऊपर ध्यान दो। तुम्हारा नींव किसके ऊपर है वो ध्यान में रखो। तो जग की सारी चीजें क्या है, ये जग क्या है वो प्रभु हमें निकालने को बोल रहा है। वो लिखा है पहली यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 1 John chapter 2 verse 15 to 16। आप मराठी में पढ़ो। दूसरा अध्याय, पहिला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 आणि 16। योहानाचं पहिलं पत्र दुसरा अध्याय वचन 15। जगावर व जगातल्या गोष्टींवर प्रीती करू नका। जर कोणी जगावर प्रीती करीत असेल तर बापाची प्रीती त्याच्यामध्ये नाही। कारण जगात जे काही आहे ते म्हणजे देहाची हाव व डोळ्यांची हाव व या जीवनाचा अभिमान ही बापापासून नाही तर जगापासून आहेत। हालेलुया। हा जगाचा पाया काय आहे, जे आपल्याला खणायचं आहे। ये जग क्या है, ये मिट्टी क्या है, जो हमें प्रभु बोलता है उसकी खुदाई करो और निकाल दो बाहर, और तुम्हारी नींव वो चट्टान पे जाने दो। जब तक चट्टान ना मिले ये खोदते रहो, निकालते रहो, जब तक तुम्हें वो चट्टान मिल जाए और तुम्हारा घर उसके ऊपर, वो नींव के ऊपर बना रहे, टिका रहे। जो इसलिए कि बाढ़ आए, वर्षा हो जाए, वो तुम्हें कुछ ना बिगाड़ सके तुम्हारा। हालेलुया। तो वो जग क्या है, वो मिट्टी क्या है, इधर पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में हमें रहना है, संसार की चीज़ से हमें हमारा ताल्लुकात आता है। हमें पैसा चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम उससे प्रेम ना रखो, उस पे भरोसा ना रखो। अभी देखो हम कोरोना के सीजन में ये मरी से जा रहे हैं। कितने लोग, अमीर लोग थे वो भी मर गए, गरीब लोग थे वो भी मर गए, वो डॉक्टर थे वो भी मर गए, जो डॉक्टर नहीं थे वो भी मर गए, छोटे भी मर गए, बड़े बड़े भी मर गए। तो कोरोना किसी को देखता नहीं है, कोरोना तुम्हारी पैसा या अमीरी नहीं देखता है। हालेलुया। तो हम किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि जग की सारी चीज़ें कोई भी हमें बचाने नहीं आती है। सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही चले गया। हालेलुया। तो हमारे पास जो ये जग की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आज है, वो कल नहीं होगी। हालेलुया। कल सब बैंक बंद हो जाएगी तो हमारी बैंक बैलेंस कहाँ जाएगी वो मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलेंगे सबकी बैंक अकाउंट खाली कर दो, तो क्या होगा? वैसे ही होने वाला है। जब वन वर्ल्ड रिलीजन आएगा, वन इकोनॉमी आ जाएगी, तो वैसे ही होगा। तब तक आप वो मार्क नहीं लोगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप खरीद नहीं सकोगे, आप बेच नहीं सकोगे। वो दिन आने वाले हैं, करीब है। इसलिए आज अभी वक्त है कि हमारे और प्रभु के बीच में जो मिट्टी है वो निकालनी है, और हमें खुद को पता है वो मिट्टी क्या है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें रोज बताता है कि मेरे बच्चे ये निकाल दे, मेरे बच्चे ये निकाल दे, क्योंकि ये तुम्हारी नींव वो ज़मीन पे रख रहा है। तुम तुम्हारी नींव ज़मीन पे डाल रहे हो। जब बाढ़ आएगी तो तुम बह जाओगे, तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा। हालेलुया। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। जो कोई संसार से, मिट्टी के, ये संसार की चीज़ों से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एक हृदय में दो चीज़ें नहीं हो सकती है। एक तो पिता का प्रेम होना चाहिए, या तो ये जग का प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है, मिट्टी क्या है, ये यूहन्ना बता रहा है, शरीर की अभिलाषा,
देहाची हाव, लस्ट ऑफ द फ्लेश, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मुझे ये चाहिए, बस ये मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, आदमी की खुश होने की व्याख्या क्या है कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिलती है तो फिर उसकी व्याख्या बदलती है, नहीं मुझे वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब दुनिया की चीजें कभी खुशी नहीं देती है। खुशी देने वाला एक ही है, मेरा खुदा, अपना खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्या है मिट्टी? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। हाँ, क्या देखते हैं हम आंखों से? जिसने हमें आंखें दी है, उस आंखों से हम क्या देख रहे हैं? जब हम दुनिया की चीजें हम आंखों से देख रहे हैं और हमारी आंखें उस दुनिया की चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, तो हमारी नींव वो दुनिया के ऊपर ही रहेगी। और जब बाढ़ आएगी तो हमारा घर टूट फूट जाएगा, हमारा विश्वास नहीं होगा। हालेलुया। और क्या है? जीवन की घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा नाम है, मुझे इतने पहचानते हैं, मेरी प्राइम मिनिस्टर से पहचान है, मुझे मुख्यमंत्री जानते हैं, मुझे ये पुलिस मानता है, मुझे वो पुलिस जानता है, मेरे पास इतना है, मैं वो हूं। ये सब जीवित की घमंड काम नहीं आएगी। ये सब मिट्टी है। ये तीन चीजों पे जो अपनी घर बना रहा है, उस पे बाढ़ आ जाएगी, वो पूरा टूट जाएगा। देखो अपना घर किस पे बना हुआ है आज? हमारा घर वो चट्टान पे बना है या मिट्टी पे बना है? हालेलुया। देखो कैसा वचन कहता है, नहीं ये सब मिट्टी है। ये मिट्टी के ऊपर तुम भरोसा नहीं रखो, तुम वो चट्टान के ऊपर भरोसा रखो जो यीशु मसीह है। वो उसके ऊपर भरोसा रखेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। ये सब जीवित की घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। वचन 17 कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। देखो संसार की अभिलाषा क्या होती है? मिटती जाती है। तो उस पे जब हम भरोसा रखते हैं वो ही मिट जाता है, तो हमारा घर कैसे बंधा रहेगा? जब बाढ़ आएगी तो हमारा घर टूट फूट जाएगा। क्योंकि संसार के चीज़ों के ऊपर हम भरोसा रखेंगे तो हमारा जीवन पूर्ण भीति से, भय से और चिंता से ही ग्रसित रहेगा। हम पूरे रोगों से ग्रसित रहेंगे। हालेलुया। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, उसका घर बना रहेगा। उसके ऊपर बाढ़ आएगी लेकिन वो ढसेगा नहीं, बहेगा नहीं। देखो प्रभु कैसे कहता है कि जो मेरे पास आता है, मेरे वचन को सुनता है, ग्रहण करता है और वैसा करता है, वो उस घर की तरह होगा जिसने अपने खोद के नींव चट्टान पे डाली। हालेलुया। आज हम देखेंगे हमारे हृदय की कंडीशन क्या है, कि हमारे घर की नींव चट्टान पे है या हमने हमारी घर की नींव वे मिट्टी पे डाली है। कैसे पता चलेगा? जब बाढ़ आएगी तो ही पता चलता है, नहीं तो वैसे पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे जीवन में बाढ़ क्यों आती है? इसीलिए आती है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारी नींव चट्टान पे है कि मिट्टी पे है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में बाढ़ आने देता है ताकि हमें पता चले कि हमारी नींव किस पे है, हमारा विश्वास किस पे है, हमारा भरोसा किस पे है। हालेलुया। Proverbs chapter 3 verse 6 onwards, नीति वचन 6 अध्याय
नहीं, 3:6 का नहीं, तीसरा अध्याय, नीति वचन तीसरा अध्याय 5 से लेके 8 तक। नीति सूत्र तीसरा अध्याय वचन 5 ते 8। Proverbs chapter 3 verse 5 to 8. तू आपल्या सर्व हृदयाने यहोवाच्या ठाई भरवसा ठेव, आपल्याच बुद्धीवर टेकू नको. तू आपल्या सर्व मार्गात त्याला ओळख, म्हणजे तो तुझ्या वाटा नीट करील. तू आपल्याच दृष्टीने ज्ञानी असू नको. यहोवाचे भय धर आणि दुष्कर्मापासून दूर जा. हे तुझ्या देहाला आरोग्य व तुझ्या हाडांस मज्जा होईल. हालेलुया. नीति वचन ये कहता है 3 में 5 से लेकर, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. इंग्लिश में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग. प्रभु के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रख और खुद के मन पे भरोसा नहीं रखना. हालेलुया. ऐसा लिखा है कि तू चट्टान पे, उसके वचन पे भरोसा रख. तुम्हारा मन वो वचन पे रहना चाहिए. तुम्हारा मन प्रभु पे लगा हुआ रहना चाहिए. हालेलुया. तुम्हारे खुद के, देह के और जग के विचारों का भरोसा मत करना. ये जग की चीजों का भरोसा मत करना. उसको स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. मराठीत काय लिहिलंय बघूया. 6. तू आपल्या सर्व मार्गात त्याला ओळख, म्हणजे तो तुझ्या वाटा नीट करील. तू आपल्या सर्व मार्गात त्याला ओळख, त्याला ध्यानात धर. तो तुझ्या जवळ आहे, तो तुझ्यामध्ये राहतो, तो त्याचं जीवन तुझ्यामध्ये जगतो. हे पूर्णपणे ध्यानात ठेव की तुझं जे सर्व आहे हे तुझं नाही, ते त्याचं आहे. जो कुछ हमारे पास है वो उसका है. हमारा जीवन नहीं, तो खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है. ये ध्यान में रख के चल. सदैव उसके ऊपर ध्यान रख. वो क्या बोल रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो हमेशा उसका ध्यान करते रहे. तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. हालेलुया. उसको जान ले, उसके ऊपर, उसके साथ रिश्ता जोड़ो, तो वो तुम्हारा मार्ग सीधा करेगा. तुम डरोगे नहीं. हालेलुया. तुम चिंताओं से भयभीत नहीं होगे. तुम्हारा घर वो चट्टान पे बांधा हुआ रहेगा. बाढ़ आने दो, नदी बहने दो, हवा आने दो, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपना मन प्रभु यीशु पे लगाया है. हालेलुया. अपनी बुद्धि में बुद्धिमान न होना. हालेलुया. जगाचं ज्ञान काय आहे? व्यर्थतांची व्यर्थता. ये जग का ज्ञान व्यर्थताओं की व्यर्थता है. देखो, जग का ज्ञान काम में आया क्या? कोरोना में कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, कितने आदमी मर गए. कुछ सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट के पास. खुद लोगों के ऊपर छोड़ दिया है. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, नाही का? तुमचं ते बघून घ्या. खुद का खुद देख लो भाई, हमें क्यों पूछ रहे हो? लेकिन हमारा ऐसा नहीं है. हमारा यहोवा हमारा आश्रय स्थान है, हमारी केयर करने वाला, हमारे ऊपर देखने वाला, हमें संभालने वाला, हमारे सब जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा हमारा खुदा है. हालेलुया. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना. सब मिट्टी निकाल देना. हमारे और यहोवा के बीच में जो आता है, जो जग की चीजें आते हैं, उसको निकाल दो. एक दिन का काम नहीं है. ये दिन ब दिन, मोमेंट बाय मोमेंट, क्षणों क्षण प्रभु हमें बोलता है, मेरे बच्चे ये निकाल दो, ये तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहा है.
हमारा रिश्ता टूट जाएगा, ये निकाल दो। जब हम सुनते हैं और वैसा करते हैं, वो चीज़ निकाल देते हैं, प्रभु को बोलते हैं प्रभु ये हम निकाल देते हैं। हालेलुया। तब क्या होगा? वचन 8 कहता है, मराठी में काय म्हटलं वचन 8? हे तुझ्या देहाला आरोग्य व तुझ्या हाडांस मज्जा होईल। हाँ, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। हालेलुया। जहाँ खड़क पे जो चट्टान पे हम घर बनाएंगे तो तुम्हारा घर सदा बाहर रहेगा। हालेलुया। वो उसको रोग नहीं लगेंगे, उसको वो गिरेगा नहीं, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, तू धडधाकट असशील। हालेलुया। बघा, प्रभूने सर्व फ्रीमध्ये दिलं आहे, फक्त करायचं आहे काय? त्याची आज्ञा पाळायची, आणि ती आज्ञा पाळण्यासाठी सुद्धा त्याने आपल्याला पवित्र आत्मा दिला आहे। फक्त एवढंच करायचं आहे की त्या आत्म्याबरोबर नातं जोडायचं है रोज। उस पवित्र आत्मा से रिश्ता जोड़ना है, बस। हमें और क्या चाहिए? और प्रभु को हमसे और क्या चाहिए? हालेलुया। फक्त बस रिश्ता जोड़ना है, वो चट्टान पे खड़ा रहना है, वो चट्टान को ढूंढ के निकालना है। हमारे और बीच चट्टान के बीच में जो आता है वो मिट्टी सब निकाल देनी है, और बाद में देखो कि आपका जीवन कैसे होता है। सदा बाहर रहता है आपका घर। हालेलुया। वो कभी नहीं गिरेगा। बाढ़ आएगी, बाढ़ नहीं आएगी ऐसा नहीं है, बाढ़ आएगी। हम संकट से जाएंगे, हम दुख से जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम खड़े रहेंगे। हम दुखी नहीं होंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, हम चिंता से व्यस्त नहीं होंगे, हम आनंदी होंगे। प्रभु में सर्वदा आनंद करेंगे कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। यहोवा माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडत नाही। मृत्यूच्या छायेच्या खोऱ्यातून मी चाललो असतो तरी कोणत्याही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण यहोवा माझ्या बरोबर आहे। हाँ, यहोवा माझ्या बरोबर आहे याचा भरोसा कधी येईल? जेव्हा ती माती काढली तर ना। देहाची हाव, डोळ्यांची हाव आणि संसाराची फुशारकी ही काढली तर मग भरोसा येतो की यहोवा माझ्या बरोबर आहे, यहोवा माझ्या बरोबर आहे। आणि हे दैनंदिन जीवनात करायचं आहे, ये डेली करना है, हर दिन करना है कि प्रभु तेरे में और मेरे बीच में जो आता है वो निकालने के लिए मुझे शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे, तेरे आत्मा से मुझे कृपा दे, अनुग्रह कर मुझ पे। मुझे तू ही चाहिए, क्योंकि तुझ में ही मेरी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हालेलुया। यिर्मयाह का अध्याय 17वां अध्याय, यिर्मयाह 17 5 से पढ़ेंगे 8 तक। यिर्मयाह 17 5 till 8। यिर्मयाह 17वा अध्याय वचन 5 ते 8। यहोवा असे म्हणतो, जो पुरुष मनुष्यावर भरोसा ठेवतो आणि देहाला आपला बाहू करतो आणि ज्याचे हृदय यहोवापासून फिरते तो शापित असो, आणि तो वैराणातल्या झुडपासारखा होईल, आणि चांगले येईल तेव्हा ते तो पाहणार नाही, पण रानातल्या सुक्या जागांमध्ये खाऱ्या व न वसलेल्या भूमीत वस्ती करील। जो पुरुष यहोवाच्या ठायी भरोसा ठेवतो आणि ज्याचा भरोसा यहोवाच आहे तो आशीर्वादित आहे। पाण्याजवळ लावलेले झाड, जे आपली मुळे नदीजवळ पसरते आणि उन्हाची झळ येते तेव्हा भीत नाही, पण त्याचे पान हिरवेगार राहते, जे अनावृष्टीच्या वर्षी चिंताक्रांत होत नाही व फळ देणे सोडित नाही, त्यासारखा तो होईल। हालेलुया। यिर्मयाह के 17वें अध्याय में लिखा है 5वां वचन, यहोवा यो कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखो, हमने पहले भी देखा कि हमारा मन कहाँ होना चाहिए। जहाँ हमारा मन है वही हमारा भरोसा होता है। यहाँ यिर्मयाह कहता है कि शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हालेलुया। आप
हमारा भरोसा किस पे है? मनुष्य पे है या यहोवा पे है? किस पे है? हमें खुद को पता है हम किस पे भरोसा रखते हैं। और मनुष्य का सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। हमारा मन यहोवा से भटकना नहीं चाहिए। हमारा मन वो चट्टान पे लगा होना चाहिए। प्रभु का वचन, चट्टान क्या है? प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा है, उसके ऊपर लगना चाहिए कि प्रभु तू बोल, तेरा दास क्या करे, तेरा दास सुन रहा है, प्रभु मुझे बोल क्या करना है। हालेलुया। वचन 6 कहता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, कभी भलाई नहीं देखेगा। अधमरा पेड़ क्या होता है? उसके पत्ते गिरे हुए होते हैं, उसको ना फल होता है, वो किसी को छाया नहीं दे सकता है, उस पे पंछी नहीं आते हैं, बसेरा नहीं करते हैं, वो बस अकेला रहता है, किसी के यूज का नहीं है, किसी के उपयोग का नहीं होता है। वो अधमरा पेड़ होता है और वो कभी भलाई नहीं देखेगा। हम भलाई देखना चाहते हैं? हाँ, तो यहोवा पे भरोसा रखो, वही हमारी चट्टान है, वही हमारा भरोसा है। हालेलुया। वह निर्जल तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। हालेलुया। जो मनुष्य पे भरोसा करता है, मनुष्य मतलब ये जग की चीजों पे भरोसा करता है, पैसों पे भरोसा करता है, नाम पे भरोसा करता है, पावर पे भरोसा करता है। हालेलुया। उसका जब बाढ़ आती है वो टूटा फूटा हो जाएगा, उसका घर गिर जाएगा। वचन 7 कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, वह आशीर्वादित है। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा करता है वो धन्य है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने अपनी नींव वो चट्टान पे रखी हो, जिसने अपना भरोसा प्रभु के वचन पे रखा हो और वो ऐसा वो करता हो, वो धन्य है। हमने स्तोत्र 91 में क्या पढ़ा है? जो हम 91 में क्या पढ़ते हैं? जो परात्पराच्या गुप्त स्थळी वसतो तो सर्वसमर्थाच्या, जो परात्पराच्या गुप्त स्थळी वस्तु की भेंट देतो, वस्तु भेट नाही देत। हालेलुया। जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी वस्तू की येत जात राहतो, वाटेल तेव्हा, मला वाटलं मी गेलो यहोवाजवळ, आलो भेटून, तू तिकडे राहा मी इकडे आहे। जो परतपराच्या गुप्तस्थळी वसतो म्हणजे राहतो, त्याला आपलं राहण्याचं ठिकाण करतो, त्याला कधी सोडत नाही, त्याच्या बरोबर चालतो, तो जो परतपराच्या गुप्तस्थळीवर बसतो तो सर्वसमर्थाच्या छायेत राहतो। जर मी गुप्तस्थळी वसलोच नाही तर सर्वसमर्थाच्या छायेत कसा राहणार? मी तर सूर्याच्या उष्णतेने जळून मरेल की नाही? हालेलुया। वचन म्हणतं की देवाच्या अधीन असा आणि सैतानाला अडवा म्हणजे तो तुम्हापासून पळेल। बरोबर की नहीं? प्रभु के अधीन रहो और शैतान को रोको तो वो तुमसे भागेगा। हम क्या करते हैं? हम आते जाते रहते हैं, हाँ, प्रभु के अधीन नहीं होते हैं और बाद में शैतान को रोकने जाते हैं। वो क्या भागेगा? वो नहीं भागेगा। वो बोलते तू मेरा है। वो हमें भगाएगा। वो बोलते तू मेरा है, तू मुझे क्या भगाएगा, मैं तेरे ऊपर हूँ। हाँ? शैतान की जगह किधर है? हमारे पैर के नीचे। हम उसको सिर पे बिठाएंगे तो नीचे कैसे जाएगा? प्रभु इसलिए बोलता है कि जो मेरे पास आता है, मेरी सुनता है, वो वैसे करता है, वो चट्टान के ऊपर बांधे हुआ रहेगा, ऐसे ही नहीं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि धन्य है वो पुरुष। यिर्मयाह
17:7 में क्या लिखा है? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर ही भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है, आधार माना है, आश्रय स्थान किया है, उसमें रहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। नदी क्या है? पवित्र आत्मा है, प्रभु का वचन है। उसमें अपने जड़ को वो नदी में फैलाया है। ऊपर से आंधियां हैं, ऊपर से वो वर्षा आए या तो सूर्य धूप आए, लेकिन उसको मालूम है उसकी जड़ किधर है। उसकी जड़ नदी में है। वो नदी क्या है? प्रभु यीशु मसीह, उसकी आत्मा। हालेलुया। तो वो डरता नहीं है, वो गिरता नहीं है। वो क्या करता है? जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, वो सदा आनंदित रहेगा, वो भय से व्याधित नहीं होगा, वो चिंतित नहीं होगा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो बोलेगा मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मैं मेरे यहोवा को जानता हूँ, वो मेरे साथ है, वो मुझ में जीवित है। हालेलुया। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। सूखे समय में भी वो चिंतित नहीं होगा। हालेलुया, आमेन। देखो कितना प्रभु ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया है, कितना वचन का वर्षाव हमारे ऊपर किया है। हमें डरने की कुछ जरूरत नहीं है। प्रभु खाली हमें बोलता है कि मेरे पास आओ, मेरा सुनो, वो वैसा करो, मेरे साथ रहो, बस यही चीज है। मैं ही तुम्हारी जरूरत हूँ और मुझ में ही तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की जाती है, बस। हालेलुया। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, वह सदा आनंदित रहेगा। आमेन। हालेलुया। यिर्मयाह 9:23 में देखे क्या लिखा है। यिर्मयाह 9:23 and 24। यिर्मयाह 9:23 and 24। यिर्मयाह 9:23 आणि 24। यहोवा असे म्हणतो, ज्ञानवानाने आपल्या ज्ञानाविषयी आढ्यता मिरवू नये व बलवानाने आपल्या बलाविषयी तोरा मिरवू नये व धनवानाने आपल्या धनाविषयी अभिमान बाळगू नये, परंतु जो अभिमान बाळगतो त्याने याविषयी अभिमान बाळगावा की तो समजतो व मला ओळखतो, असा की जो पृथ्वीवर प्रेम, दया, न्याय व न्यायी पण चालवतो, तो मी यहोवा आहे, कारण या गोष्टींमध्ये मला संतोष आहे, असे यहोवा म्हणतो। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। हालेलुया। कितना अच्छा भरोसा प्रभु ने हमें दिया है कि ये सब दुनिया की चीजें हैं, मिट्टी पे भरोसा नहीं रखो, तुम भरोसा मुझ पे रखो। हालेलुया। वचन 23 से कहता है कि यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। बुद्धिमान की बुद्धि व्यर्थ है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करें, और वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करें। वीर अपनी वीरता पर, अपने सामर्थ्य पर घमंड ना करें, और धनी अपने धन पर घमंड ना करें कि मेरे पास इतना धन है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये सब दुनिया की चीज़ें नहीं। देखो आज हम दुनिया में टीवी लगाएंगे तो क्या देखते हैं? ये सब तीनों चीज़ें दिखाई देती है ना। मुझे इतना पता है, मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतना धन है, मेरे जैसा कोई नहीं है। एक दूसरे को कुचलते हैं। हाँ, टीवी पर क्या देखते हैं हम? एक दूसरे को कुचलते हैं कि मैं तेरे ऊपर हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। नहीं, यही तो देखते हैं ना हम टीवी पे। दुनिया में क्या चल रहा है? एक दूसरे को नीचे दिखाना, घमंड, प्राइड ऑफ लाईफ, जीवनाचा अभिमान, ही माती आहे सगळी, माती। हालेलुया। वचन 24 कहता है,
परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हा, प्रभूच्या लोकांचा भरोसा कोणता असायला पाहिजे? मी माझ्या देवाला जाणतो, मी माझ्या येशूला जाणतो, मी माझ्या येशूचा शिष्य आहे, मी माझ्या येशूचं लेकरू आहे, मी त्याला ओळखतो, तो मला ओळखतो आणि मी त्याच्या बरोबर राहतो, मला ठाऊक आहे तो मला सोडत नाही। हा भरोसा, हा खडक, हालेलुया, कि जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों में प्रसन्न रहता हूँ। देव संतुष्ट आहे काय? जर आपण जमिनीवरती घर बांधलं असेल तर देवाला संतुष्ट होईल काय? देहाची हाव, डोळ्यांची हाव, संसाराची फुशारकी ही आपल्या जीवनात असेल तर देवाशी आपलं नातं जडलेलं असेल का? हमारा रिश्ता प्रभु से जड़ा हुआ रहेगा क्या? जब ये चीज़ें दुनिया की चीज़ें हमारे अंदर होगी तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? ये बच्चे सारी चीज़ें निकाल दो, मैं ही तुम्हारा धन हूँ, मैं ही तुम्हारा बुद्धि हूँ, मैं ही तुम्हारा बल हूँ, मुझ पे भरोसा कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, वही हमारा धन है, वही हमारा ज्ञान है और वही हमारा बल है। यहोवा हमारा बल है। हालेलुया। ये तीनों चीज़ें प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, लेकिन हमारी गर्वता के लिए नहीं, तो उसकी बढ़ाई के लिए, कि हम उसकी बढ़ाई करें, हम उसका गौरव करें, हमारे जीने से उसको महिमा मिले। हालेलुया। तो आज हमें देखना है, हमारी खुद की परीक्षा करनी है। देखो वचन क्या कहता है कि खुद की परीक्षा करो कि तुम विश्वास में हो, तुम्हारा भरोसा किस पे है। 2 करंथियंस 2 करंथिकर 13वां अध्याय 5वां वचन। 2 करंथिकर 13वां अध्याय 5वां वचन। कोरिंथकर दुसरं पत्र 13वां अध्याय वचन 5। तुम्ही विश्वासात आहात किंवा नाही याविषयी आपली परीक्षा करा, आपली प्रतिती पहा, तुम्ही नाकारलेले नसला तर येशू ख्रिस्त तुम्हामध्ये आहे असे तुम्ही आपणास ओळखत नाही काय? आज वचन हमें कहता है कि जब ये बाढ़ आती है हमारे ऊपर, ये सब चीज़ें दुनिया की आती है, पानी आता है, हवा आती है, धूप आती है, सब संकट आते हैं, तो तुम्हारी परीक्षा करो कि तुम्हारा भरोसा कौन है। हालेलुया। अपने आप को परखो। ये आज हमें परखने का समय हमें प्रभु ने दिया है कि हमारे जीवन को परखना है कि हमारा मन, हमारा हृदय किस पे भरोसा रखता है। ये संसार पे भरोसा रखता है या प्रभु पे भरोसा रखता है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, तुम सही में प्रभु पे भरोसा रखते हो कि नहीं। कैसे? जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, तो हम दुख से गुजरते हैं तो। हालेलुया। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। या वचन कहता है कि तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हारा भरोसा किस पे है। हम खुद की जांच करनी है आज। हालांकि मेरी बीवी भी नहीं जानती है कि मेरा भरोसा किस पे है, मेरा दोस्त भी नहीं जानता है मेरा भरोसा किस पे है। खाली मैं ही जानता हूं कि मेरा भरोसा ये दुनिया में किस पे है या प्रभु पे है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम तुम्हारी परख करो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो, कि तुम जानते नहीं कि यीशु तुम में है। क्या लिखा है? कैसे परख करना है कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं है। तुम्हारा मन, ये जीवन, ये जग के ऊपर है या प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर है, उसके वचनों के ऊपर है, पवित्र आत्मा के ऊपर है। तुम्हारा मन किधर है?
ये परखो। नहीं, जब तुम्हारा मन कहता है कि प्रभु मुझ में जीवित नहीं है, तो क्या है, तुम निकम्मे निकले हो, मतलब आप कुछ काम के नहीं हैं। हालेलुया। आज हम देख सकते हैं हमारे मन के ऊपर, हमारा हृदय हम ही जान सकते हैं। प्रभु हमें कहता है कि तुम्हारे ये जीवन में ये है, ये निकाल दो। तुम्हारे जीवन में ये है, ये मिट्टी है, निकाल दो। ये मिट्टी के ऊपर भरोसा नहीं रखना। ये मिट्टी के ऊपर भरोसा रखोगे तो आंधी और तूफान तुम्हें गिरा देगी। तुम्हारा मन व्यतीत हो जाएगा, भय से पागल हो जाएगा, चिंताओं से ग्रस्त हो जाएगा। आज तुम मुझ पे भरोसा रखो, मुझको ले लो, क्योंकि मैं जीवित खुदा हूँ और तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर जीना है, हर क्षण क्षण जीना है, हर दिन जीना है। मुझे दे दो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन, और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर रखा है। हालेलुया। इस वचन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। आज हमें हमारा मन को हम परखना है प्रभु, कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो आता है उसको निकाल दे, मुझे बता दे, और मुझे कृपा और शक्ति भी दे दे कि वो चीज़ें हमारे बीच में से निकाल देने के लिए, क्योंकि मुझ पे वो ताकत नहीं है। तुम्हारे वचन में गड़े रहने में और तुम्हारे आत्मा से भरे रहने में मुझे सहायता कर। आमीन। यही आज प्रार्थना करेंगे।